नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवत चरणानुरागी भक्तगण, मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य का परम धर्म क्या है, इस पर चर्चा की जा चुकी है। अब भगवान के अवतारों का अति संक्षेप में वर्णन किया जाना है, क्योंकि इन्हीं अवतारों का विस्तृत उल्लेख श्री भागवत महापुराण की कथाओं में आगे भी वर्णित है, इसलिए संक्षेप में वर्णित करने का प्रयास करते हैं। भगवान का पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेकानेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसी रूप के छोटे छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। नारायण रूपी परम तत्व का विविध रूपों में अनेकानेक अवतार हुए हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। हरि अनंत हरियत कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि जहि संता। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। यद्यपि प्रभु के अनंत अवतार हुए हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, किंतु सूत जी ने भागवत में 14 अवतारों का निरूपण किया है, जिसमें से प्रमुख अवतार 10 ही माने जाते हैं। हम इन 24 अवतारों का अति संक्षेप में वर्णन करने का प्रयास करते हैं। सा एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः, चचार दुस्वरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं खंडितम्। प्रभु ने पहले अवतार में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लेकर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरा अवतार भगवान ने सूकर का धारण किया और हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी को लेकर रसातल में छिपा दिया था। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को यथास्थान स्थापित कर भगवान ने संसार का कल्याण किया। तीसरा अवतार नारद के रूप में लेकर लोक कल्याण किया और सात्वत तंत्र, जिसे नारद पांचरात्र भी कहते हैं, का उपदेश किया। इसमें कर्मों के द्वारा कर्म बंधन से किस प्रकार मुक्ति मिलती है का वर्णन किया गया है। चौथा अवतार प्रभु ने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में ग्रहण किया। इस अवतार में ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम कर बड़ी कठिन तपस्या प्रभु द्वारा की गई। पंचमः कपिलो नाम सिद्धे सह काल विप्लुतम, प्रोवाचासुर ये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। 5वें अवतार में भगवान सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में अवतरित हुए। इनके संबंध में रामचरितमानस में भी उल्लेख आया है। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर दम कई प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जहि कपिल कृपाला। इस अवतार में इनके पिता ब्रह्मा के छायापुत्र कर्दम ऋषि और माता मनु महाराज की पुत्री देवहूति जी थीं। प्रभु कपिल मुनि ने तत्वों का निर्णय करने वाले
सांख्य शास्त्र, जो समय के फेर से विलुप्त हो गया था, का विरचन किया। आसुरी नामक ब्राह्मण और अपनी माता देवहूति को इसका उपदेश इन्होंने किया। छठा अवतार माता अनुसुईया के वरदान को पूरा करने के लिए महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया की संतान दत्तात्रेय के रूप में धारण किया और इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवां अवतार रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति से यज्ञ के रूप में धारण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा किया। आठवां अवतार भगवान ऋषभदेव के रूप में राजा नाभ की पत्नी मेरु के गर्भ से लिया। इस अवतार में प्रभु ने सभी आश्रम वासियों के लिए वंदनीय परमहंसों का मार्ग दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना के कारण प्रभु ने राजा पृथु के रूप में 9वां अवतार धारण करके पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन करते हुए पृथ्वी की उत्पादकता में वृद्धि की। ग्राम और नगरों को व्यवस्थित रूप से निर्माण करने का कार्य किया। इन्हीं के नाम पर धरती माता का नाम पृथ्वी पड़ा। यह अवतार अति लोक कल्याणकारी हुआ। 10वां अवतार प्रभु का मत्स्यावतार के रूप में हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी सृष्टि डूब रही थी, तब मत्स्य रूप में प्रभु ने पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मन की रक्षा की। सुरासुर सुराणा मुदिधिम मध्यताम मंदराचलम दधे कमठ रूपेण एका पृष्ठे एकादशे विभू। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया, तभी समुद्र मंथन सफल हो सका। 12वां अवतार धन्वंतरि के रूप में हुआ, जो अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। यह अवतार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रणेता भी हैं। 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों को मोहित करते हुए भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार नरसिंह के रूप में लेकर भगवान ने अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से फाड़कर उसका प्राणांत कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। 15वां अवतार में वामन का रूप धारण करके प्रभु दैत्यराज बल के यज्ञ में और 3 पग धरती मांगकर 3 पग में ही त्रैलोक को नाप लिया था। जब प्रभु ने देखा कि राजा लोग विशेषकर है वंशी क्षत्रिय ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब 16वां अवतार परशुराम का लेकर 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को किया। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदितरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पय मेधसः। 17वां अवतार सत्यवती के गर्भ से पाराशर के रूप में भगवान व्यास जी का हुआ। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर भगवान व्यास ने द्वैपायन जी ने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 17 पुराणों व 1 महापुराण अर्थात कुल 18 पुराणों की रचना की। श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना के पश्चात श्री व्यास जी ने लेखनी को विराम दे दिया। 18वां अवतार भगवान श्री राम जी के रूप में देव कार्य करने
धर्म व मर्यादा की रक्षा करने के निमित्त प्रभु ने ग्रहण किया। धरती को राक्षसों को एवं पाप से मुक्त किया, सेतु बंध का निर्माण किया और रावण जैसे महाराक्षस का विनाश किया। एकोनविंशे विंशति में वृष्टुष प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरधरम। 19वां अवतार श्री बलराम जी के रूप में व श्री 20वां अवतार श्री कृष्णचंद्र जी के नाम से इन्होंने यदुवंश में लेकर के पृथ्वी का भार उतारा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री कृष्णचंद्र जी की ही कथा है। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के दूषित दैत्यों को मोहित करने के लिए आजन के पुत्र के रूप में भगवान बुद्धावतार में 20वें अवतार हुए। ये बुद्ध गौतम बुद्ध जी से भिन्न है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और माता पिता का नाम क्रमशः शुद्धोधन व माया देवी था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, इसलिए आजन पुत्र बुद्ध ये भिन्न हैं, जो भगवान का अवतार हैं, और शुद्धोधन पुत्र बुद्ध गौतम बुद्ध थे, वे इनसे भिन्न हैं। भगवान नारायण के 24 अवतारों में से एक हंसावतार है। भारतीय संस्कृति में हंस को पवित्रता, बुद्धिमत्ता व विवेक का प्रतीक माना जाता है। हंसावतार में भगवान ने ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को ज्ञान और जीवन तथा मोक्ष प्राप्ति के संबंध में मार्ग दिखाया था। और एक कल्प में जब ब्रह्मा जी सो रहे थे, तब उनके संरक्षण में रखे गए 4 वेद प्राणियों के रूप में घूम रहे थे। तभी सोमुख नामक राक्षस ने वेदों का हरण कर प्रलय के पानी में छिपा दिया था। तब श्री हरि मछली का रूप धारण करके वेदों को वापस लाए थे। तत्पश्चात हंसराज का रूप धारण करके ब्रह्मा को जगाया था और वेदों का महत्व बताया था। भगवान ने हंसावतार प्रतिष्ठानपुर झूंसी प्रयागराज में लिया था। हैग्रीव अवतार इसके पश्चात होता है भगवान का। इस अवतार में भगवान का सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का था। इस अवतार में भगवान ने हैग्रीव नामक दैत्य, जिसका सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का था, इसका संहार किया था। हैग्रीव दैत्य ने सरस्वती नदी के किनारे घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती महामाया ने वर मांगने को कहा। हैग्रीव दैत्य ने वर मांगा था कि हे माता, उससे उसकी आकृति वाले के अतिरिक्त कोई मार न सके। तब भगवान ने उसी का समान रूप धारण कर उसका अत्याचार समाप्त करने के लिए उसका संहार किया था। अथासौ युग संध्यानाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किकर्णगत पति। अब जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, पाप पूरी तरह से धरती में छा जाएगा, वर्ण संकरता व्याप्त हो जाएगी, विवेक समाप्त हो जाएगा, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ संभल जनपद में कल के रूप में
24वां अवतार लेंगे और माता वैष्णवी से परिणय सूत्र में बंधेंगे। पृथ्वी से पाप व पापियों का विनाश करेंगे। माता वैष्णवी वही मैया हैं जो जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे और वानरों को सीता खोज के समय प्यास लगी थी और एक कंदरा में जाकर उन्होंने पानी पिया था और माता वैष्णवी के प्रभाव से जब देखा तो वे समुद्र के किनारे खड़े हुए थे। माता वैष्णवी को रावण वध के बाद भगवान राम जाकर दर्शन दिए थे। तब माता वैष्णवी ने उनको पति के रूप में पाने का आग्रह किया था, निवेदन किया था। तब भगवान राम ने कहा था कि मैं इस जन्म में मर्यादा से बंधा हूँ, एक पत्नी व्रत हूँ, इसलिए कलयुग में जब मेरा अवतार विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल के नाम से होगा तो मैं आपके साथ परिणय सूत्र में बंधूंगा। इसी अपनी बात को पूरा करने के लिए, अपनी इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रभु वैष्णो मैया से विवाह करेंगे। शेष कथा अगले चरण में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा मैया की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवताओं की जय, सब संतों की जय, माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, गौ माता गंगा मैया धरती मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। राधे राधे।